आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। तो यूपी टेट के लिए एक और बेहतरीन क्लास आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं। आज की हमारी क्लास होगी हिंदी व्याकरण की। आपको पता होगा कि हिंदी 30 नंबर का पूछा जाता है यूपी टेट में। तो तैयार हो जाइए, अब हम सीडीपी के साथ साथ आपको हिंदी भी पढ़ाने वाले हैं। पैटर्न वही सीडीपी वाला रहेगा। एक एमसीक्यू प्रश्न होंगे, उसके बाद 2 वन लाइनर प्रश्न होंगे, फिर उसके बाद दूसरा एमसीक्यू, फिर 2 वन लाइनर। इस प्रकार से आज की क्लास को हम फिर से आपके बीच लेकर आ गए हैं। तो इस क्लास में 60 प्रश्न हम पढ़ाएंगे आपको। 60 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पढ़ने चाहिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पूरी क्लास को जरूर देखिएगा, मिस मत करिएगा, नहीं तो अगर नंबर कम आया तो उसमें हमारी कोई गारंटी नहीं होने वाली। ठीक है, चलिए बात करेंगे पहले प्रश्न की। पहले प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य समास युक्त है। बात समास युक्त की जा रही है। ए ऑप्शन क्या कह रहा है, राम और श्याम खेल रहे हैं। बी ऑप्शन कह रहा है कि सूर्यास्त बहुत सुंदर है। और सी ऑप्शन कह रहा है कि राम लक्ष्मण वन में गए। और डी ऑप्शन कह रहा है कि वह स्कूल जाती है। चले, अगर बात बी ऑप्शन की कीजिए, सूर्यास्त बहुत सुंदर है, तो यहाँ पर सुंदर शब्द जो है विशेषण है और बहुत शब्द जो है प्रविशेषण है। तो इसका मतलब यहाँ पर तो समास का उपयोग नहीं किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट जो शब्द है वह है हमारा राम लक्ष्मण वन गए। यहाँ पर समास का उपयोग किया गया है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसमें कौन सा समास है। चले, अभी हम आपको आगे बताएंगे। चलिए वन लाइनर देख लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा ना कि संज्ञा क्या होती है, संज्ञा किसे कहते हैं। नोट कर लीजिए, यहाँ पर हम आपको कुछ ही फैक्ट बताएंगे। ठीक है, किसी व्यक्ति, नोट करिए शॉर्टकट में, किसी व्यक्ति वस्तु, ठीक है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, के नाम को संज्ञा कहते हैं, ये आप जानते रहिएगा। यहां से हम आपको बोलते हुए चलें, लिख लीजिएगा आप। ठीक है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। अब अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्रिया किसे कहते हैं। तो नोट करिए, किसी काम, ठीक है, किसी काम, स्थिति, एक मिनट, स्थिति लिख लीजिएगा, स्थिति यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग अपने हिसाब से। ठीक, चलिए स्थिति है सही, एक मिनट रुकिए, सही से हम ही लिख दे रहे हैं यहाँ पर। ये रहा स्थिति, ठीक, स्थिति ये सही हो जाएगा। स्थिति यह घटना को, यह घटना को क्रिया कहते हैं। ठीक है, क्रिया कहते हैं। देखिए ये दो प्रश्न ही सिर्फ व्याख्या के साथ लिखने वाले थे, बाकी अब जो प्रश्न आएंगे वो वन लाइनर प्रश्न में सिर्फ एक शब्द आपको लिखना पड़ेगा उत्तर में। ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ते रहिए क्योंकि समय जो भी है हमें उसमें बहुत अच्छे से पढ़ाई भी करना है। चलिए बात अगले प्रश्न की जाएगी। अगर आपको हिंदी से डर लगता है तो डरिए मत, यह एक क्लास देखिए, आपका सारा का सारा डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि जलपान शब्द किस प्रकार का समास है। द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है या कर्मधारय समास है। बताइए। जलपान, जल के लिए पान होगा क्या है। चलिए ठीक है, यहाँ पर जितने भी लोग उत्तर दे रहे हैं कर्मधारय बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा डी ऑप्शन होगा, क्योंकि जलपान में कर्मधारय समास होता है। यहाँ पर वन लाइनर शब्द को देख लीजिए, क्या कह रहा है, कह रहा है कि सुखी शब्द का विलोम क्या है। तो सुखी शब्द का विलोम तो दुखी होता है ना, नोट करिएगा, दुखी। ठीक है, सुखी शब्द का विलोम दुखी होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पुस्तक शब्द किस वर्ग में आता है, तो पुस्तक मतलब स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, ये सब पूछा जा रहा है किस वर्ग में। तो नोट करिए, पुस्तक शब्द जो है वह स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, स्त्रीलिंग, ये जानते रहिएगा। यहां से प्रश्न आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 3 है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य क्रियावाचक है। कौन सा वाक्य क्रियावाचक है। सूरज उग रहा है, यह लाल फूल है, वह मेरा मित्र है, घर बड़ा है।
चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। चलिए क्रियावाचक कौन सा है, किसमें है क्रियावाचक। प्रश्न संख्या 3 बिल्कुल सही। यहाँ पर सूरज उग रहा है तो यहाँ पर यही क्रियावाचक है। नोट करिएगा, इसका उत्तर जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आगे आइए अगला प्रश्न की विशेषण क्या है। आपको पता है ना विशेषण क्या है। किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। अभी मैंने बताया, जैसे राम, नोट करिए, जैसे राम बहुत सुंदर है। ठीक, राम बहुत सुंदर है, ये अगर वाक्य हो जाए, इसमें से सबसे पहले पूछा जाए कि विशेषण क्या है, तो सुंदर शब्द जो है ये विशेषण होता है। और विशेषण की जो विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए सुंदर की विशेषता बहुत शब्द बता रहा है, तो ये शब्द क्या है, तो ये शब्द है प्रविशेषण। ये भी जानते रहिएगा। विशेषण की जो है विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ये जानते रहिएगा कि किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द जो होते हैं वह विशेषण होते हैं। अगर अगले प्रश्न की बात किया जाए कि लाल शब्द किस प्रकार का शब्द है, तो लाल शब्द है गुणवाचक। ठीक, गुणवाचक क्या है, विशेषण, बिल्कुल ठीक, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। यहाँ पर नोट करिए और तुरंत आगे बढ़िए। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन करिए, क्योंकि टेट की परीक्षा हो या सीटेट की परीक्षा जब भी आएगा तो हमारा चैनल लक्ष्य तक ही आपके सामने आता है फ्री शिक्षा लेकर। ठीक है, चलिए बात विज्ञान शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है विज्ञान शब्द जो है किस प्रकार की संज्ञा है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समुच्चयवाचक, कौन सा होगा प्रश्न संख्या 4 का उत्तर। चलिए बिल्कुल, यहाँ पर विज्ञान शब्द पूरे विज्ञान की बात करा तो इसलिए हमारा यह जाति सूचक होगा, जातिवाचक होगा। बिल्कुल, यहाँ पर इसका उत्तर जो होगा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़िए और अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि गुरु शब्द किस प्रकार की संज्ञा है, बताइए। प्रश्न संख्या 4 का था ना, ये 1 मिनट, 4 तो सही दिए, बिल्कुल 4 सही है, जातिवाचक ही होगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि गुरु शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे किस प्रकार की संज्ञा है। तो बिल्कुल गुरु शब्द जो है ये हमारा व्यक्तिवाचक होगा। ठीक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, नोट कर लीजिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर आपसे पूछा जाए कि क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, तो क्रिया के 3 प्रकार होते हैं। यहां से इसको जानते रहिएगा और तुरंत आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि अति सुंदर वाक्यांश किस प्रकार का विशेषण दर्शाता है। गुणवाचक, संख्या विशेषण, संबंधवाचक या परिमाणवाचक। चले प्रश्न संख्या 5 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। तो अति सुंदर की बात मतलब कि गुणवाचक, उसकी गुण की बात की जा रही है ना। कोई चीज अति सुंदर है तो यहाँ पर उसके गुण का बखान किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण होगा, नोट करिए, क्योंकि और देखा जाए तो संख्यावाचक विशेषण नहीं है। यहाँ पर संबंध की बात हो नहीं रही और परिमाणवाचक की बात हो नहीं रही। इसका मतलब हमारा सिंपल सा उत्तर जो होगा गुणवाचक ही सही हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। समझ में आ रहा है ना, चलिए ठीक है, समझ में आ रहा तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि हम शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है। हम शब्द जो है किस प्रकार का सर्वनाम है, तो नोट कर लीजिए, पुरुषवाचक। ठीक, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, पुरुषवाचक सर्वनाम है जो हम शब्द है। अगर आपसे पूछा जाए कि जल शब्द का वचन क्या है, जल शब्द किस वचन में है, तो जल शब्द जो है एक वचन में है। ठीक है, बिल्कुल, यहां से ये जानते रहिए और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है।
निम्नलिखित में से कौन सा वचन विशेषण है? जल्दी है, सुंदर है, बड़ा है या लाल है? बात विशेषण की जा रही है। जल्दी कोई विशेषण नहीं है, ये जानते रहिएगा। प्रश्न संख्या 6 बिल्कुल सही। सुंदर, बताइए विशेषण कौन सा? यहाँ पर तो जल्दी 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 बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया, क्योंकि जल्दी शब्द ही यहाँ पर विशेषण है। कौन सा? वचन विशेषण की बात कर रहा है ना, बिल्कुल वचन विशेषण की बात किया जा रहा है। लाल जो है विशेषण है, बड़ा भी विशेषण है, सुंदर भी विशेषण है, लेकिन ये हमारे सही नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में वचन विशेषण की बात किया जा रहा था। देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, अगर थोड़ा भी जल्दी में पढ़ेंगे तो आप भी गलती करेंगे, जैसे अभी मैंने कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वचन को ध्यान नहीं दिया, वैसे ही बता दिया, लेकिन हमने तुरंत इसे जल्दी को काट दिया। लेकिन जब बाद में ऑप्शन में देखा तो सब ये जो है विशेषण थे, तो हमने प्रश्न को फिर से पढ़ लिया, इसलिए हमारा उत्तर जल्दी वाला यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको भी यह सलाह देना चाहेंगे कि आप प्रश्न को आराम से पढ़िएगा, चाहे घर पर पढ़ रहे हो प्रैक्टिस सेट हल करते समय, या एग्जाम में बैठे तब भी आप समझते हुए प्रश्न को पढ़ेंगे। ठीक है, नहीं तो आप भी गलती करेंगे। तो चलिए, प्रश्न संख्या 6 का उत्तर जो होगा जल्दी यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है वन लाइनर का। बताइए, कह रहा है कि पढ़ता क्रिया किस लिंग में है? पढ़ता क्रिया किस लिंग में है? तो पुल्लिंग है। पढ़ने की बात कर रहा है ना, तो पढ़ना जो है पुल्लिंग में आएगा, नोट कर लीजिएगा पुल्लिंग। ठीक है, बच्चों शब्द बहुवचन है या एक वचन? तो यहाँ पर बच्चों की बात कर रहा है ना, तो बच्चों जो है बहुवचन होगा, बहुत सारे बच्चों की बात कर रहा है, तो इसलिए बहुवचन हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसका भी उत्तर। अगर बच्चा होता तो एक वचन, लेकिन बच्चों कर दिएगा तो यहाँ पर बहुवचन हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे आइए। आपको इस प्रकार की क्लास आज से पहले कभी यूट्यूब पर मिली थी कि नहीं, एक बार कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, वह लड़का तेज दौड़ता है, वाक्य में कौन सी संज्ञा है? वह है, लड़का है, दौड़ता है, तेज है, बताइए। वह लड़का तेज दौड़ता है, वाक्य में कौन सी संज्ञा है? तो बिल्कुल सही, लड़का ही संज्ञा होगा यहाँ पर। ठीक, लड़का ही संज्ञा होगा। ठीक है, ये जानते रहिए, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, वन लाइनर वाला क्या कह रहा है? मित्रता शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? प्रश्न संख्या 8 का उत्तर बताइए। नहीं नहीं, एक मिनट, ये 7 प्रश्न होगा ना, बिल्कुल 7वां का प्रश्न है, बिल्कुल 7, इसलिए तो बोल रहे हैं। चलिए बताइए, मित्रता शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? तो मित्रता शब्द है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक। ठीक है, भाववाचक संज्ञा, ये जानते रहिएगा। अगर आपसे पूछा जाए वचन और पुरुष में अंतर क्या होता है, यहां पर ये देखेंगे। चलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वचन और पुरुष में अंतर क्या होता है? तो नोट करिए वचन पहले। ठीक है, वचन का क्या होगा? वचन देखिए मुख्यतः एक वचन में, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में थोड़ी है भाई द्विवचन लिख रहे हैं, बहुवचन। वचन दो प्रकार से होते हैं। अगर बात किया जाए पुरुष की, ठीक है, पुरुष, नोट करिए पुरुष क्या होता है? तो कर्ता के दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग पुरुष होता है प्रथमा, द्वितीय, तृतीया। आप नोट कर लीजिए, कर्ता का दृष्टिकोण किस प्रकार का है? चलिए फिर से लिख दे रहे हैं, कर्ता का दृष्टिकोण। ठीक, दृष्टिकोण लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, कर्ता का दृष्टिकोण किस प्रकार से है? वह प्रथमा है, द्वितीय है, तृतीय, किस प्रकार से वह उपयोग कर रहा है, वह कर्ता के ऊपर है। ठीक है, ये होता है पुरुष और वचन में अंतर, यहां से ये जानते रहिए। और तुरंत आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? जल्दी है, स्कूल है, बच्चा है, पुस्तक है, बताइए। बात क्रिया विशेषण की जा रही है, तो उत्तर भी हमारा ऐसे ही देंगे आप, बिल्कुल। क्रिया विशेषण मतलब
जहाँ पर क्रिया की विशेषता बताई जा रही है उसी शब्द को हम क्रिया विशेषण कहेंगे। तो ये रहा हमारा जल्दी वाला शब्द, ये हमारा क्रिया विशेषण है। ठीक है, क्रिया विशेषण। तो जल्दी यानी ए ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा। आगे आइए, वन लाइनर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। सुंदरता शब्द किस प्रकार का शब्द है? तो आपको भी पता है सुंदरता शब्द ये है भाववाचक संज्ञा। ठीक, भाववाचक संज्ञा, नोट करिए संज्ञा। देखिए ये संज्ञा सर्वनाम बहुत टफ होते हैं, इसलिए हम चाह रहे हैं कि स्टार्टिंग के लगभग 8-10 क्लासेज में हम आपको सिर्फ संज्ञा को ही वन लाइनर में लाएं। क्यों? क्योंकि ये टफ वाले सेक्शन है। आपको अगर यह समझ में आ गया तो बाकी संधि समास ये सब आसानी से समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर भाववाचक संज्ञा नोट कर लीजिए। दिन और रात में कौन सा संज्ञा है अगर बात किया जाए तो इसमें से पूछा जा रहा है कि दिन और रात में कौन सा संज्ञा है। तो दोनों के दोनों जो हैं संज्ञा ही हैं। ठीक है, दोनों संज्ञा हैं, ये जानते रहिएगा। और यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है आपके लिए, और पूरी क्लास को जरूर देखना है आप सभी को। चलिए प्रश्न संख्या 9 देखिए क्या कह रहा है। रामायण शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, सामूहिक, ग्रंथवाचक। चलिए प्रश्न संख्या 9 उत्तर बताइए कि रामायण शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और गलती बहुत लोग करेंगे। चलिए बिल्कुल सही, यहाँ पर अगर रामायण की बात की जाए तो ग्रंथवाचक, ग्रंथवाचक जो है संज्ञा है। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, वन लाइनर प्रश्नों को देखेंगे। शांत शब्द विशेषण है या क्रिया? तो शांत शब्द जो है ये है विशेषण, यहाँ से नोट करिए। ठीक, विशेषण। हमारा शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? तो ये है संबंधवाचक। ठीक, संबंधवाचक, नोट करिएगा, हम बोलते हुए चलें, आप खुद से लिखिए। ठीक है, चलिए संबंधवाचक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि बालक बालिका में किस प्रकार का समास है? तो बालक बालिका में इतना इंपॉर्टेंट है कि आप जानते होंगे कि यहाँ पर द्वंद्व समास है। माता पिता में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। मामा मामी में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। नाना नानी में द्वंद्व समास है। तो इस प्रकार से अगर आपको शब्द मिलते हैं तो वहां पर द्वंद्व समास ही आपको सही करने हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि लिखना शब्द किस प्रकार की क्रिया है? वो सुने होंगे ना, सकर्मक अकर्मक, इसी को बताना है यहाँ पर कि लिखना शब्द किस प्रकार की क्रिया है। सकर्मक है या अकर्मक, बताइए, जल्दी से बताएंगे, सकर्मक या अकर्मक? लिखना शब्द हमेशा अकर्मक होता है। ठीक, अकर्मक क्रिया है ये। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगर पूछा जाए कि मित्रों शब्द में बहुवचन है या एक वचन, तो यहाँ पर बात मित्रों की जा रही, तो इसलिए हमारा यहाँ पर बहुवचन होगा। सिर्फ मित्र की बात की जाती तब एक वचन होता, लेकिन यहाँ पर मित्रों की बात की जा रही है इसलिए बहुवचन होगा। चलिए प्रश्न संख्या 11 देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कारक दर्शाता है? राम ने सेब खाया, मैं स्कूल जाता हूँ, वह खेल रहा है, किताब पढ़ो। प्रश्न संख्या 11 वाक्य कारक दर्शा रहा है, तो यहाँ पर राम ने सेब खाया, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए वन लाइनर को देखते हैं क्या कह रहा है 11वें प्रश्न का। कह रहा है कि अच्छा विशेषण किस पर लागू होता है? जल्दी से बताएंगे, अच्छा विशेषण किस पर लागू होता है? तो संज्ञा पर। ठीक, संज्ञा पर या सर्वनाम पर, दोनों पर ये लागू होता है अच्छा विशेषण। नदी शब्द किस लिंग का है अगर ये पूछा जाए तो नदी आपको पता होना चाहिए, नदी स्त्रीलिंग है। ठीक, नदी स्त्रीलिंग है, यहां से ये जानते रहिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इतना इम्पोर्टेंट क्लास है कि आप पूरी क्लास को देखेंगे जरूर। और हाँ, क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इस बार यूपी टेट की भी फ्री क्लासेज आपको प्रोवाइड की जाएगी।
जिस तरीके से हमने आपको सीटेड में क्लासेज प्रोवाइड किया था, उसी प्रकार से इस बार यूपी टेट की क्लासेज भी आपके सामने उपस्थित हो गई हैं। तो डेली 60 से 70 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट करेंगे, चाहे सीडीपी की हो, चाहे हिंदी की हो, चाहे ईवीएस की हो, चाहे मैथ की हो, चाहे जिसकी हो। ठीक है? तो जुड़ जाइए, क्योंकि समय बहुत ही है हमारे पास, इतने में तैयारी कर लेना है। पेपर जुलाई में है, आपको बार-बार बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक? चलिए, सूरज तेज चमक रहा है, तेज किस प्रकार का शब्द है? देखिए, चमक रहा है विशेषण है। मैंने अभी क्या बताया? तेज चमक रहा है, तो यहाँ पर बताइए क्या होगा प्रश्न संख्या 12 का? बिल्कुल, तेज चमक रहा है। तो यहाँ पर प्रविशेषण नहीं होने के कारण हम यहाँ पर विशेषण ही सही करेंगे। ठीक है? तो यहाँ पर इन शब्दों को तेज चमक रहा है, तो इसको एक करके हम विशेषण मार देंगे उत्तर, क्योंकि यहाँ पर प्रविशेषण नहीं है। अगर यहाँ पर प्रविशेषण होता तो चमक रहा है, चमक मतलब विशेषण होता, और तेज शब्द जो है ये प्रविशेषण हो जाता। इतना जानते रहिएगा। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। ये जानते रहिए, और इस प्रश्न का उत्तर जो होगा बी ऑप्शन विशेषण सही हो जाएगा। ठीक, यह प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न में कहा जा रहा है कि राजा और रानी महल में हैं। वाक्य किस प्रकार का है? राजा और रानी महल में हैं, वाक्य किस प्रकार का है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, या उपवाक्य है? चलिए जल्दी से बताइए कौन सा उत्तर हमारा यहाँ पर सही होगा। राजा और रानी महल में है, बात प्रश्न संख्या 13 की, तो बिल्कुल सही। यहाँ पर संयुक्त वाक्य यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा यहाँ से अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि पढ़ाई शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। तो प्रश्न संख्या 14 का उत्तर बताइए कि पढ़ाई किस प्रकार की संज्ञा होने वाली है। तो बिल्कुल सही, पढ़ाई जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। यहाँ से ये जानते रहिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि तेज शब्द किस प्रकार का विशेषण है। तो जल्दी से बता दीजिए तेज शब्द जो है किस प्रकार का विशेषण है। तो नोट कर लीजिए, यह शब्द जो है क्रिया विशेषण है। ठीक, क्रिया विशेषण, यहाँ पर ये जानते रहिएगा। और आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि खेल शब्द क्रिया है या संज्ञा। तो आपको मैंने बताया कि क्या है या यह है, जल्दी से बताएंगे। खेल शब्द क्रिया है या संज्ञा? चलिए बताइए भाई साहब जल्दी से। तो बिल्कुल सही, यह क्या है? यह है हमारा क्रिया। बिल्कुल, तेज किस प्रकार का विशेषण, तो ये क्रिया हो जाएगा। नोट करिए, खेल क्रिया हो जाएगा। चलिए बात अगले प्रश्न की करेंगे। तो सुपरमार्केट शब्द किस प्रकार का है। तो सुपरमार्केट शब्द जो है वह है हमारा किस प्रकार का मार्केट, जल्दी से बताएंगे। चलिए बिल्कुल विदेशी मार्केट है भाई साहब, ये हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे आइए, अगला प्रश्न देखिए। कहा जा रहा है कि जल्दी शब्द विशेषण है या सामान्य विशेषण। तो उत्तर आप लोग नोट करिए, जो जल्दी शब्द है वह है विशेषण। क्या है? जल्दी शब्द क्रिया विशेषण हो जाएगा, यही पर उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्रिया विशेषण। चलिए अगर बात किया जाए कि पिता शब्द किस लिंग का है। तो आपको मैंने जस्ट बताया क्या था, पिता शब्द तो पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, पिता शब्द जो है ये पुल्लिंग में आ जाते हैं, ये जानते रहिएगा। ठीक, चलिए यहां पर ये जानते रहिए। और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आखिरी प्रश्न में कहा जा रहा है कि राम लक्ष्मण में समास किस प्रकार का है। अभी हमने बताया था ना कुछ ऑप्शन, जो नाना नानी दादा दादी मामा मामी, अगर आपको इस प्रकार से शब्द मिक्सिंग वाले मिल जाए लगभग, तो ज़्यादातर द्वंद्व समास ही होता है। तो यहाँ पर भी राम लक्ष्मण जोड़े की बात हो रही है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर क्या उत्तर करेंगे। बिल्कुल सही, यहाँ पर हमारा जो है द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक,
तो ये रहा आज की यूपी टेट की पहली हिंदी की क्लास। इससे पहले तो हमने बहुत करा दिया, क्योंकि जनवरी में आपको पेपर देना था ना, याद है ना? तो जनवरी का एग्ज़ाम डेट टल गया था, तब हम आपको क्लासेज करा रहे थे, बीच में बंद कर दिए। लेकिन फिर से एग्ज़ाम डेट आपका जब से घोषित हुआ, तब से हमारे चैनल पर आपको यूपी टेट की क्लासेज मिल रही हैं। तो चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। बताइएगा ज़रूर किस प्रकार की यह क्लास लगी। अगले क्लास में हम आपको इस क्लास की और क्वेश्चन बढ़ा देंगे। ठीक? चलिए, यहाँ पर आज हमने 16 प्रश्न आपको एमसीक्यू कराए हैं, और हर प्रश्न में 2 वन लाइनर थे। तो 16 दूना 32 वहाँ पर हो गए, 32 और 16 जोड़ दीजिएगा, 58 प्रश्न हो गए। 48 प्रश्न, माफ़ी चाहेंगे। ठीक है? 48 प्रश्न, लगभग 50 प्रश्न मान लीजिए कराया हमने आज आपको। अब आने वाली क्लासेज में 60 से 70 प्रश्न डेली होंगे। इस प्रश्न संख्या को, जो हम 20 एमसीक्यू कराए, हम यहाँ पर यह 20 कर देंगे। ठीक है? 20 कर देंगे, और वन लाइनरों की संख्या 40 हो जाएगी, क्योंकि हर प्रश्न में 2 वन लाइनर हैं, तो 40 हो जाएगी। तो अब आपको डेली 60 प्रश्न मिलेंगे हिंदी में भी। तैयार हो जाइए। आज कुछ टाइपिंग एरर में गड़बड़ी हो गई, इसके कारण क्लास आगे नहीं हो पाई। फिर जब अब क्लास आएगी नेक्स्ट डे, तो एकदम बेहतरीन तरीके से क्लास आएगी। जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए। ठीक है? चलिए, धन्यवाद।